हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन पर। मैं संदीप नागर और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए क्लास 10 चैप्टर 3 इलेक्ट्रिसिटी का एक टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कि रेजिस्टेंस को हम कंबाइन किस टाइप से करते हैं, तो ये हम डिस्कस करने वाले हैं। एक छोटा सा टॉपिक है, आप बहुत अच्छे तरीका से इसे समझने वाले हैं। तो चलते हैं बच्चों। अगर हम यहाँ देखते हैं कि टॉपिक है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस। किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में बच्चे हम जब रेजिस्टेंस को कंबाइन करते हैं तो इसके दो तरीका है, दो मेथड हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, और एक है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या है जी? पैरेलल कॉम्बिनेशन। आज हम ये दोनों ही यहाँ पे सीखने वाले हैं कि अगर हमारे रजिस्टर्स सीरीज फॉर्म में कंबाइन है तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, और अगर पैरेलल में है तो तब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। सबसे पहले अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो बच्चों, अगर हमारे पास 2 या मोर देन 2 रजिस्टर्स हैं और उनको अगर हमने सीरीज में कंबाइन किया हुआ है तो हम कैसे पता लगाएंगे कि सीरीज में ही कंबाइन है। तो अगर किसी एक रेजिस्टर्स के आप सेकंड प्लेट को यानी सेकंड टर्मिनल को किसी अनदर रेजिस्टेंस के फर्स्ट टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं, या फिर मैं ये कहूं कि अगर एक रेजिस्टर का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे रजिस्टर के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है, तो इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। कैसे? कि अगर जैसे ये एक रजिस्टर्स है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव, अब जो दूसरा रजिस्टर्स आपने कनेक्ट किया, अगर ये इसका पॉजिटिव हो और ये नेगेटिव हो, यानी कि जब किसी एक रजिस्टर्स का नेगेटिव टर्मिनल सेकंड रजिस्टर्स के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो तो ये कॉम्बिनेशन हमारा होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। इसी में अगर एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि अगर ये एक रजिस्टर्स है R1 और दूसरा है R2, अगर हम इनके पॉजिटिव टर्मिनल्स को, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, अगर पॉजिटिव टर्मिनल्स आपके एक पॉइंट पर कनेक्ट हैं, ठीक है, और नेगेटिव आपके दूसरे पॉइंट पर कनेक्ट हैं, तो ये कॉम्बिनेशन हमारा क्या होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। तो सबसे पहले अब हम ड्राइव करते हैं कि अगर हम यहाँ पे बच्चों 3 रजिस्टर्स लेकर के चलेंगे। अगर हम ये देखें कि हमारे पास 3 रजिस्टर्स है और उनको हमने सीरीज में कंबाइन किया हुआ है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, तो हम कंसीडर करके चलते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, अगर रजिस्टर्स के सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो हमने कंसीडर किया कि हमारे पास ये 3 रजिस्टर्स हैं जिनका जो रेजिस्टेंस है वो क्या है? R1, R2 और R3 है रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये R1, ये इसका रेजिस्टेंस R2 और इसका रेजिस्टेंस R3, और हमने इनको कंबाइन किया है इसमें सीरीज में। पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, ये हमारा प्लग की जो स्विच ऑन मोड में है। तो ये जो हम बैटरी यहाँ पे लेकर के चल रहे हैं, अगर इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम क्या लेकर के चलें बच्चों? V लेकर के चलें। इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या है? वो V है। ठीक है, तो ये 3 रजिस्टर्स आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, R1, R2 और R3, और इनको हमने कनेक्ट किया है सीरीज में। तो प्यारे बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन का एक क्वालिटी होती है, वो क्या है कि यहाँ पे जो करंट फ्लो होगी वो तीनों रजिस्टर्स के लिए सेम रहेगी। यानी इस सर्किट में जो करंट फ्लो होगा वो इन तीनों रजिस्टर्स के लिए क्या रहेगा? सेम। पर इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है तीनों का वो अलग अलग रहेगा। तो अगर हम माने कि R1 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस V1, R2 के लिए V2
और R3 के लिए हमने लिया V3। ठीक है, तो हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, भाई ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर मैं इस फर्स्ट रजिस्टर्स के इन टर्मिनल्स के बीच के पोटेंशियल की आपसे बात करता हूं कि इनका पोटेंशियल क्या होगा, V1, क्योंकि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है V इज इक्वल टू होता है IR। क्या होता है प्यारे बच्चों, V इज इक्वल टू IR। तो ये जो फर्स्ट रजिस्टर्स है इसके लिए हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V1 IR1, V2 क्या होगा IR2, और तीसरे वाले के लिए, थर्ड के लिए V3 IR3। अगर हम तीनों को एक साथ कंबाइन करें और मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे नेट पोटेंशियल क्या होगा इस पूरे सर्किट का, ये जो कॉम्बिनेशन है इसका नेट पोटेंशियल क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आप कहेंगे कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर हम वैल्यू पुट करें तो IR1 प्लस IR2 और प्लस IR3। यहां कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या है I, तो R1 प्लस R2 प्लस R3। V इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम अगर ये लेकर के चले कि इस कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो क्या है, RS। इफ RS इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो क्या है, RS है। तो देन यहां पे अगर मैं फिर आप V की वैल्यू निकालते हैं तो V इज इक्वल टू क्या होगा, IRS। इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए इसको, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड अगर दोनों के आप कंपेयर करेंगे तो ये RS किसके इक्वल आएगा, कंपेयर करने से आपका RS इक्वल आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। और ये कॉम्बिनेशन हमारा कौन सा होगा बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। अगर आपके पास आगे 4 रजिस्टर्स हैं तो आगे आप R4 कनेक्ट कर लेंगे, n रजिस्टर्स हैं तो आप n कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसका, अगर हम सेकंड टॉपिक इसका देखें, पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या जी आपका, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। रजिस्टर्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, यहां हम कंसीडर करके चलते हैं कि हमारे पास 3 रजिस्टर्स हैं और उन तीनों रजिस्टर्स को हमने कंबाइन किया है पैरेलल फॉर्म में। कैसे कि एक रजिस्टर तो है हमारा ये जिसका रेजिस्टेंस है R1, एक है हमारा ये R2 और एक है हमारा ये R3। ठीक है, तो इनको हमने कनेक्ट किया एक पॉइंट पे, ठीक, क्योंकि ये इनके पॉजिटिव टर्मिनल, तीनों के पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ कनेक्ट किए और नेगेटिव नेगेटिव एक साथ कनेक्ट किए और फिर इनको जोड़ दिया एक बैटरी के साथ, इसके साथ कनेक्ट कर दिया है एक बैटरी के साथ। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, इसका वोल्टेज क्या है, V है। ठीक है, तो ये आपका प्लग की। अब इसमें जब यहाँ पे करंट फ्लो होगा तो आप यहाँ देखेंगे कि इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये जो आपकी इलेक्ट्रिक करंट है यहाँ जाके इन तीनों ब्रांचों में अलग अलग डिवाइड हो जाएगी। तो अगर हम इसमें माने कि इस वाली ब्रांच में I1 करंट है, यहाँ I2 करंट है और यहाँ I3, उसके बाद आकर के वापस यहाँ से फिर से ये I बन जाएगी आपकी। ठीक है, तो बच्चों जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था कि इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू तो तीनों रजिस्टर्स के लिए सेम थी, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस तीनों के लिए क्या था, डिफरेंट था। यहाँ पे क्या होगा कि इनके लिए पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होगा, करंट
अलग अलग होगी। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आप देखें तो I इक्वल टू क्या है आपका V अपॉन R है। तो यहां से अगर मैं आपसे कहूं कि इस फर्स्ट रजिस्टर में कितनी करंट फ्लो होगी, तो इस फर्स्ट रजिस्टर में जो करंट फ्लो होगी I1 V अपॉन R1, और सेकंड रजिस्टर में V अपॉन R2, थर्ड वाले में अगर आप देखें तो V अपॉन R3। क्लियर? हमने तीनों रजिस्टर्स में फ्लो होने वाली इलेक्ट्रिक करंट हमने यहाँ निकाल ली है। तो अगर अब हम टोटल करंट की बात करें कि टोटल करंट क्या होगा, तीनों को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो टोटल करंट आपका I आ जाएगा I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो यहाँ पे अगर आप देखें I इक्वल टू I1 की वैल्यू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। ठीक है, अगर यहाँ आप देखें कुछ कॉमन आ रहा है क्या? हाँ जी, बिल्कुल कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन है? आप देखें आपका V कॉमन है, तो I इक्वल टू क्या हो गया, V आप कॉमन लेंगे 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 और प्लस 1 अपॉन R3। इक्वेशन नंबर इसे मान लीजिए फर्स्ट। ठीक है, अब अगर हम ये मान करके चलें कि इफ Rp is the equivalent resistance of combination, अगर इस कॉम्बिनेशन का क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है Rp, तो फिर आप इसे क्या लिख सकते हैं, इसकी जो करंट होगी I इक्वल टू V अपॉन Rp। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या जी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड अगर आप कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने पर आप यहां क्या पाएंगे कि 1 अपॉन Rp इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये आपका आ गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या आ गया प्यारे बच्चों? पैरेलल कॉम्बिनेशन किसका? रजिस्टर्स का। तो आज का हमारा जो टॉपिक था कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, वो हमारा आज कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।